रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी। अगर आपको याद हो तो एम वी होता था मोमेंटम, पी से लिखते थे उसको। तो मैं इस रेडियस वाले फॉर्मूले को P बाई क्यू बी भी लिख सकता हूँ। और ये न्यूमेरिकल में सेम स्पीड की जगह सेम मोमेंटम भी आप कर सकते हैं। तो फिर आपको इसकी जगह पी लिखना पड़ेगा, वो आपका होमवर्क है। मैंने कहा था मैं एक ही करवाऊंगा। अब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, आई होप सबको याद होगा। मोमेंटम होता था 2m रूट के। मैंने कल ही करवाया +1 वालों को, अगर नहीं याद तो ये देखो मोमेंटम कैसे रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। कहाँ गया मैं पता नहीं कहाँ करवा रहा था, रुकना भी शायद इसी को। ये देखो मोमेंटम होता है mv, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो दोनों में mv आ रहे हैं, तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा m² v², नीचे 2m। अब इस m² v² को लिख सकते हैं आप p² मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p² बाय 2m। तो अगर आप p निकालोगे तो वो देखो 2m उधर जाएगा, रूट हो जाएगा। तो मोमेंटम इक्वल होता है 2mk, और k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, रूट 2mk। और k क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला ये एक और आ जाएगा, मैं ये लिखता हूँ। रेडियस का फॉर्मूला हमने किया है mv बाय क्यूबी। दिस कैन बी p बाय क्यूबी, this can be root 2mk by qb. This is in form of kinetic energy, this is in form of momentum, this is in form of mass and velocity. तो पेपर में या टेस्ट में मैंने तो सेम स्पीड बोली तो आपने ये उठा लिया, मैंने सेम मोमेंटम बोला होता तो ये उठाते, मैंने सेम काइनेटिक एनर्जी बोली होती तो आप ये। ओके, तो कोई लिमिट ही नहीं है अभी इसमें क्वेश्चन की कितने बन सकते हैं। और ऊपर से मैंने तो दो ही पार्टिकल लिए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, वो ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम भी बोल देंगे, ट्रिटियम और अल्फा पार्टिकल भी बोल देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है बस। ठीक है, चलो मैं एक काइनेटिक एनर्जी वाला करवा देता हूँ। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक अल्फा पार्टिकल एंड ट्रिटियम है, सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस। तो एक अल्फा पार्टिकल और दूसरा ट्रिटियम है, काइनेटिक एनर्जी सेम देखिए। तो पहले रेडियस का फॉर्मूला ये लगेगा, बस मैं इतना ही करवा रहा हूँ, डोंट वरी, ये लास्ट न्यूमेरिकल k बाय क्यूब बी, ये रेडियस का फॉर्मूला था। पहले मैं अल्फा पार्टिकल की निकाल देता हूँ। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आएगी, रूट अल्फा पार्टिकल 2 तो पड़ा है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, काइनेटिक एनर्जी उसकी k है, बाय उस पे चार्ज होता है 2e, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अब मैं लिख देता हूँ ट्रिटियम का, इसको ट्रिटियम को TRI लिख देता हूँ। ट्रिटियम का 2, मास उसका होता है 3m, काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम है, और नीचे तो वही आएगा, चार्ज उस पे होता है E और मैग्नेटिक फील्ड होता है B। अब इसका अगर आप रेशियो निकालोगे ना, रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल टू रेशियो ऑफ ट्रिटियम रेडियस का, देखो मैं पहले कट कर देता हूँ, EB से EB कट जाएगा, M से M कट जाएगा, रूट M से रूट K से रूट K कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √8/2, √8/2। ये तो अल्फा पार्टिकल से बच गया, और यहां से क्या बचेगा, √2। अब √8 होता है 2√2, अगर आपको याद हो तो 2√2/2√2, तो दोनों की रेडियस सेम आएगी। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू रेडियस रेशियो 1:1 आएगा। समझ में आ गया? नीचे √6 नहीं आएगा? गलती कर दी आपने, क्या गलती की देखो, तभी मैं सोच रहा था ये √2 नहीं है, ये 3 रह गया तभी, तो ये √6 आएगा इधर, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये आएगा 8 होता है 2√2, नीचे आ गया 2√6, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर आएगा √2 रेशियो √6, ये आंसर आएगा भी। सॉरी, हाँ बोलो क्या कह रहे थे, मैं क्या कह रहा था? क्वेश्चन में गिवन होंगे ना 8 या हाँ? √6 है। क्या गिवन होगा, क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A alpha particle, an alpha particle and tritium moving with same kinetic energy enter in perpendicular magnetic field, find ratio of their radius। ये क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन होगी, एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा ट्रिटियम है, तीसरा उनका सेम होगा कुछ ना कुछ, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, मास और ई, ये नहीं दिए होंगे वहां पे, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैं समझ में आया क्या? क्वेश्चन सिर्फ इतना होगा, ये देख,
सिर्फ इतना। ओके सर, ओके। ठीक है, और मैंने फर्स्ट यूनिट के बेच बोर्ड वाले किसी ने देखे थे क्या वो फर्स्ट यूनिट के प्रीवियस ईयर बोर्ड